ने अंगद पर लात उठाई। अरे अंगद ने कहा, पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। अरे राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले और डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके, मतलब चिल्ला भी नहीं सके, डर के अरे भाग रहे। अरे एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते। अरे उस रावण के पुत्र का वध समझकर अरे सब चुप मारकर रह जाते हैं। अरे रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर अरे नगर में क्या हो गया, कोलाहल मच गया। अरे जिसने लंका जलाई थी अरे वही वानर फिर आ गया फिर आ है। गया। अरे वो अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। पहले तो लंका जला के गया अरे और अब वापस आया तो अब और क्या करेगा क्या मालूम। अरे वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। अरे। जैसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। जो भी देखता है अरे वो डर के मारे सूख जाता है। बेचारा। श्री राम के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद अरे रावण की सभा के द्वार पर गए और अरे। वे धीर वीर और बल की राशि अंगद अरे सिंह की सी एक शान से इधर उधर घूमते देखने देखने लगे। लगे। अरे तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा अरे और रावण को अपने आने का समाचार दिया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, अरे। देखे कहाँ का बंदर है, अरे लाओ बुला के। लाओ आज्ञा पाकर बहुत से आ जाए। दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अरे अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा अरे जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काल का पहाड़ हो। अरे आज तो भाग गया वो बंदर। भुजाएं वृक्ष के और पर्वत के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदरा और होए कान पर्वत की कंदरा के बराबर है। अरे नेत्र बड़े बड़े लाल है और अरे। मुंह कितना बड़ा है, अरे सोचने जैसा है। अरे अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए और मन में जरा भी नहीं हिचके। अरे। अंगद देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। अरे ये देखकर रावण के हृदय में क्रोध हुआ कि ये अंगद को देख के क्यों खड़े हो गए। अरे जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह अरे चला जाता है, निशंक होके जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता है, वैसे ही अरे। राम जी के प्रताप का हृदय में अरे स्मरण करके अरे सभा में सिर नवा के बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अरे अंगद ने कहा, है दशग्रीव, मैं रघुकुल का दूत हूँ। अरे मेरे पिता और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। अरे। का पिता अरे। और ये दोनों मित्र थे। अरे तुम्हारा उत्तम कुल है, अरे। कुलस्थ ऋषि के तुम पौत्र हो। अरे जो कुलस्थ ऋषि थे उनके पौत्र है, पोता। पोता। हाँ। अरे शिव जी की और ब्रह्मा जी के तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, अरे उनसे वर पाए हैं और अरे। सब काम सिद्ध किए हैं। अरे लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। जीत लिया। राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता को हर के लेके आए हो। अरे अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, अरे उसके अनुसार चलने से अरे प्रभु राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर क्षमा देंगे। कर मैं तुमको देंगे। अच्छे अरे। वचन बोलता हूँ, वो सुनो से अरे वो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो अरे। और कुटुंब सहित अपनी स्त्रियों के साथ लेकर अरे आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार भय छोड़कर चले जाओ। बोलता है कि दांत में तिनका दबा लो कि हमसे गलती हो गई, अरे और गले में इसी कुल्हाड़ी डाल के, मतलब पहले का ये है कि हम शरण में आ रहे हैं। अरे शरण में आने के लिए मुंह में तिनका, गले में कुल्हाड़ी और सब अपनी अपनी स्त्रियों को साथ में लेके अरे और सीता जी को आगे करके उनसे क्षमा मांगने चले जाओ। चरण में चले जाओ। अरे और हे शरणागत के पालन करने वाले अरे रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, अरे। मेरी रक्षा कीजिए, अरे रक्षा कीजिए। इस प्रकार अरे। आर्त प्रार्थना करो। अरे आर्त सुनकर अरे प्रभु उसको निर्भय कर देंगे। अरे। तुम आर्त से भगवान को पुकारो अरे तो भगवान अपनी हर इच्छा को पूरी करते हैं। घमंड से कोई भी नहीं जीतता है। आर्त मतलब दया। दया।
रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, अरे संभल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। अरे किस नाते से मित्रता मानता है? अरे अंगद ने कहा, अरे मेरा नाम अंगद है और अरे मैं बाली का पुत्र हूँ। अरे उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अरे अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सोचा गया अरे और बोला, हाँ मैं जान गया, अरे मुझे याद आ गया। अरे बाली नाम का एक बंदर था। अरे भाई नहीं बोल रहा, बाली नाम का एक बंदर था, भाई नहीं बोल रहा है। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बास के लिए अरे अग्नि रूप पैदा हुआ है। अरे गर्भ में ही क्यों नष्ट हो गया? अरे क्यों नहीं नष्ट हुआ? तू व्यर्थी पैदा हुआ, अरे जो अपने ही मुंह से अरे तपस्वियों का दूध कहला रहा है। अरे रावण उसको बोल रहा है, अरे अब बाली की कुशल तो बता, वो अरे, आजकल कहाँ है? कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, अरे कुछ दिन बीतने पर अरे बाली के पास जाकर अरे, अपने मित्र को हृदय से लगाकर अरे, उसी से कुशल पूछना। अरे श्री राम से विरोध करने पर अरे जैसी कुशल होती है अरे, वो तुमको सुनाएंगे। अरे, हे मूर्ख सुन, अरे, भेद उसी के मन में पड़ सकता है। अरे भेद नीति उसी पर प्रभाव डालती है जिसके हृदय में रघुवीर हो। रघुवीर हो। सच है, अरे मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। अरे, और हे रावण, अरे, तुम कुल के रक्षस हो। अरे, अंधे बहरे और भी ऐसी बात नहीं करते। अरे, तुम तो 20 नेत्र और 20 कान है तुम्हारे। अरे शिव, ब्रह्मा, अरे, देवता और मुनियों के समुदाय अरे, के चरण की सेवा करना चाहते हैं। अरे उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। उसको उल्टा बोल रहे अरे कि मैंने तो कुल को डुबोया, मैंने तो भगवान की शरण में गया है। अरे, जो ऋषि मुनि सब उनकी सेवा करते हैं, अरे तो उनका दूत होकर आया हूँ अरे और इसलिए मैंने कुल को डुबाया। अरे उल्टा बोल रहा है ना वो। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? ऐसी बुद्धि बोल रहे हो तो? अरे अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें ततेर का मतलब तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, अरे, मैं तेरे सब कठोर इसलिए सहन कर रहा हूँ, मैं अरे, नीति और धर्म को जानता हूँ, अरे उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अरे नीति पुराण था, वो नीति जानता था, ब्राह्मण था ना वो। हाँ, रावण ब्राह्मण कुल था ना, पुलस्त्य ऋषि का पोता बोले तो पुलस्त्य ऋषि कितने बड़े ऋषि थे। सत्य तो गणी अति गणी खाली अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। अरे तुमने पराई स्त्री की चोरी की है अरे और दूध की रक्षा की बात तो अपने आंखों से देख ली अरे कि धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले अरे तुम डूब कर क्यों नहीं मरते? अरे नाक कान से रहित बहन को देखकर अरे तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। अरे तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। अरे तुमने अपनी बहन को ऐसा देख के उनको ये कर दिया था। अरे मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ अरे, जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, अरे व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, अरे, मेरी भुजाएं तो देख। अरे, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को अरे गसने के लिए राहु है। अरे फिर तूने सुना ही होगा, अरे, आकाश रूपी तालाब में अरे, मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ है। अरे अंगद सुन, मेरी सेना तो बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा? अरे तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलीन हो गया है अरे और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी और उदास है। अरे तुम और सुग्रीव दोनों अरे नदी के तट के वृक्ष हो। अरे रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, अरे वो तो बड़ा डरपोक है। अरे मंत्री जामवंत, वो बूढ़ा है। अरे लड़ाई में क्या वो उद्यत होएगा, मतलब तैयार होगा। अरे नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, अरे वो लड़ना क्या जानेंगे? नल और नील ने क्या किए थे? पत्थर डाले थे ना पानी में, पुल बनाया था ना। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था, अरे हनुमान जी, जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, हे राक्षस राज, अरे सच्ची बात कहो ना, अरे क्या वो वानर से सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? अरे रावण जैसे जग विजयी योद्धा का नगर अरे, एक छोटे से वानर ने जला दिया। अरे ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? अरे ये रावण,
जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, अरे वो तो सुग्रीव का छोटा भाई है। अरे और दौड़कर चलने वाला हरकारा है, अरे वो बहुत चलता है, अरे वीर नहीं है वो। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था, वो अरे वीर नहीं है। अरे पवन पुत्र हनुमान जी को बोल रहे हैं कि वो वीर नहीं वीर नहीं है, है। अरे। रावण की खिल्ली उड़ा रहे हैं ना। अरे क्या सचमुच उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? अरे मालूम होता है इसी डर से वो लौटकर सुग्रीव के पास नहीं आया और अरे। कहीं छिप के बैठा होगा। अरे हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। अरे। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं हुआ। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे लड़के शोभा पाएगा। अरे प्रीति और बैर बराबरी वाले से करना चाहिए। अरे नीति ऐसी ही है, सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? नहीं कहेगा। अरे यद्यपि तुमने मारने में राम जी की लघुता है अरे। और बड़ा दोष भी है, अरे। तथापि ये रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध अरे। बड़ा कठिन होता है। होता है। अरे वक्रोति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। अरे वीर रावण उन बाणों को मानो अरे। प्रत्युत्तर रूपी संशियों से निकाल रहा है। उसने उसको कितने टॉन्ट मारे हैं ना रावण को। तब रावण ने हंसकर बोला, बंदर में ये बड़ा गुण है अरे कि जो उसे पालता है अरे। उसका वो अनेक उपायों से भला करने की चेष्टा चेष्टा करता है। करता है। अरे बंदर को धन्य है जो अरे। अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर अरे जहाँ वहाँ नाचता है। नाचता है। अरे नाच कूद कर लोगों को रिझाकर अरे मालिक का हित करता है। अरे वो अपने धर्म की निपुणता है। अरे हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है। अरे तू अपने मालिक के गुण अरे। इस प्रकार कैसे न बखानेगा? अरे मैं गुण ग्राहक मतलब गुणों का आदर करने वाला, अरे। कहलाने वाला और अरे। परम सुजान मतलब समझदार हूँ। अरे इसलिए तेरी जली कटी बक 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 पर ध्यान नहीं देता। अरे अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण अरे। गाथा तो मुझे हनुमान जी ने सुना दी सबको। सुना दी। अरे उसने अशोक वन को विध्वंस अरे। तहस नहस करके अरे। हमारे पुत्र को मार कर नगर को चलाया था। अरे तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहता के कारण अरे नहीं समझा। नहीं समझा। अरे उसने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। अरे तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर रहे 10 ग्रीव, अरे। मैंने कुछ धृष्टता की है। अरे। हनुमान जी जो कुछ कहा था अरे उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष कर लिया है। अरे तुम्हें न लज्जा है न क्रोध है, अरे। न ही चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, अरे जब